एकदम समय है कि जैसे हम अपने पिता की ड्यूटी में आ गए हैं और अपने खुदा के भवन में हम उपस्थित हैं। ये खुदा की योजना है, इसलिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। और सच में खुदा ने हमें इस योग समझा कि हम यहाँ पर आने वाले हो सके और सही सलामत आने वाले हो सके, इसलिए हम अपने पिता का धन्यवाद देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीतों में, फिर गवाहियों में और फिर आज के मरने के लिए जिसके लिए हम भूखे और प्यासे यहाँ पर आए। तो हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक उत्तम दान वरदानों के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने अपने पंखों की ओर में हम सब भाई बहनों को सुरक्षित रखा, उत्तम उत्तम दानों से भरा प्रभु हर एक आशीषों को हमें दिया है पिता। हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। सर्वप्रथम धन्यवाद देते हैं कि हम सब यहाँ पे आने वाले हो सके खुदा, और जो भी भाई बहन अभी रास्ते में खुदा उन्हें भी सही सलामत यहाँ लेकर आइए ताकि वो भी आज के आत्मिक मरने को ग्रहण करें। और जो भी लोग भाई बहन फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं खुदा, उनको भी वचन को केवल वो सुनने वाले ना हो परंतु उसे ग्रहण करें और अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, दुआ में मांगते खुदा आज भाई जो भी वचन लेकर आए आपकी आत्मा में, हम सब उस वचन को दृढ़ता से ग्रहण करने वाले हो सके और अपने आप को आत्मिक जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके। हमारी छोटी सी मंडली में प्रभु जो भी रोगी भाई बहन उनके रोग दूर हों, जो मृत्यु अवस्था में उन्हें अच्छी मृत्यु प्रदान हो, भूखे अनाथ बेसहारों का सहारा बनिए प्रभु, और जिसकी जो भी परेशानियां हैं पिता उसे दूर करिए। हमारी छोटी मंडली के लोगों को ये अकल बुद्धि दे प्रभु कि वो भी इस भवन में आके बैठने वाले और यीशु की महिमा का गान करने वाले हो सके प्यारे पिता, और हम सब एक साथ तेरी आराधना करने वाले हो सके प्रभु। आज हमारा गाना बजाना, हमारी गवाहियां प्रभु सब कुछ आपको भाने वाली हो सके, और सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। और गीत में चलेंगे और सिस्टर गाएंगी गीत बियॉन्ड डेज हमारा है। देश हमारा है देश, रहते हैं हम करते, जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम करते, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया
वहाँ के सुखों का अमृत होगा। शिवयों निर्देश हमारा निर्देश लेने हम करेंगे। जाएंगे हम अपने देश। आए कनिष्ठों यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आए कनिष्ठों यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा। वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा। यो निर्देश हमारा निर्देश हम करेंगे। जाएंगे हम अपने देश। जाएंगे हम अपने देश। जाएंगे हम अपने देश। Praise the Lord। अब हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। पेज नंबर 9090 और सॉन्ग नंबर है 143 आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी उसकी बराबरी से और नूतन होगी उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन ऐसा है जो निरंतर चलता है। उस पर कोई चलता है। जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को माने सदा की निरामत देंगे।
जानते हैं कि हर एक भाई बहन के जीवन में खुदा हर एक सांस में अद्भुत कार्यों को करता है, और हम में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो खुदा की आशीषों को नहीं पाता है। तो ये समय है गवाहियों का, और ये हमारा फर्ज बनता है कि हमारे पिता ने हमारे जीवन में जो अद्भुत काम किए हैं हम उसके लिए अपने खुदा का धन्यवाद दें, क्योंकि सिवाय धन्यवाद के और अपने पिता को कुछ भी देने के योग्य नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि हमारे स्कूल में एक टीचर है, वो क्रिश्चियन है, और अभी कुछ समय पहले वो एक हफ्ते पहले वो मेरे पास आई और कहने लगी कि मेरे पापा बहुत सीरियस हैं और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्या मैम आपके लिए हेल्प कर देंगी? तो मैंने कहा बताइए। तो कहने लगी कि आप मुझे 2000 रुपये दे दीजिए, मैं आपको 1-2 दिन में दे दूँगी, क्योंकि मम्मी की अच्छी पोस्ट में है। तो मैंने कहा कि ठीक है मैम, कोई बात नहीं, हम लोग को दे दिया। और उसके बाद हम अपनी नई बिल्डिंग में आके प्रेयर करने लगे, हम बाइबल पढ़ने लगे। अब बार बार मेरे मन में आ रहा है कि उससे पैसे मांगो, उससे पैसे मांगो। तो मैंने कहा ये मेरे को क्या हो रहा है? खुदा ने भी कहा कि जब तू किसी को देता है उधार तो उससे मत मतलब मांग करके ना, तो ऐसा क्यों? मैंने कहा ये शैतान बरगला रहा है, क्या हो रहा है करके मैं फिर प्रार्थना करने लगी, लेकिन कंटिन्यू मुझे उलझन घबराहट हो रही थी अंदर से, और बार बार मन में एक ही चीज आ रही थी कि अपना पैसा मांगो, अपना पैसा मांगो। मैंने कहा जी मुझे क्या हो गया, मैं तो कभी ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों ऐसा मुझे हो रहा। और मतलब इतना ज्यादा वो था कि फिर मेरे से नहीं रहा गया, और मुझे मतलब मैं दो रहा, जैसे नहीं होता कि एक मन कुछ कह रहा था, लेकिन कंटिन्यू दिमाग में बात चली थी कि अपना पैसा मांगो, अपना आज ही मांगो। फिर मैं बड़ी हिम्मत करके उसके पास गई और मैंने कहा मैम ऐसा है कि आपको जो मैंने पैसे दिए थे वो पैसे रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि मुझे अपने बेटे की फीस सबमिट करनी है। तो कहने लगी कि अच्छा ठीक है मैम, लेकिन अभी तो मेरे पास सिर्फ 1500 ही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे दे दीजिए, 500 आप बाद में दे दीजिएगा। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे 2-3 दिन पहले पता चला कि स्कूल में उन्होंने सारी टीचरों से पैसे मांगे रखे, और कम से कम उन्होंने 6-7 टीचरों से पैसे मांगे और किसी के पैसे को वापस नहीं कर दिए। और मुझे एकदम से वो हुआ कि मतलब देखो, इसलिए मेरे मन में ये बात आ रही थी कि अपना पैसा मांगो और आज ही मांगो। और मैं सच में इतना मतलब खुदा को मैंने धन्यवाद दिया, मैंने कहा पिता आप ऐसा बचाते हैं करके, और वो कई स्कूलों से भी ऐसा करके आ चुके हैं। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे किया, और बिल्कुल अभी नहीं है, और हमने तो इससे दिया था कि अपनी मतलब ईसाई है करके, और मतलब उन्होंने ऐसा बोला कि चलो ठीक है दे देते हैं करके। लेकिन मतलब वाकई में खुदा बचाता है, जब वो जानता है ना कि ये मेहनत की कमाई है, हमारी खून पसीने की कमाई है, और हम बहुत मेहनत से इस पैसे को कमाते हैं, इसलिए वो अपनी आशीष उसमें देता है। इस सच में खुदा का वचन है कि तेरी कमाई आशीष की कारण बनेगी, और वो तेरा पैसे को व्यर्थ नहीं जाने देगा। और इसीलिए मेरे मन में वो बार बार ये बात आ रही थी कि अपना पैसा मांगो, अभी मांगो, आज ही मांगो, कल मत करना, आज मांगो। और बाकी में मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ, मुझे 500 गए वो तो गए, लेकिन बाकी 1500 मिले, इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और अभी रिसेंटली हमारे स्कूल में हमारी नई बिल्डिंग बनी है प्री प्राइमरी सेक्शन की, उसकी ब्लेसिंग थी, और उसमें मतलब जो है मैं बहुत खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि कभी आज तक ऐसा तो नहीं होता है कि हम पुरानी टीचर्स में मतलब हैं जो अदर कास्ट के उनको बहुत मिलता है काम, लेकिन कभी आज तक मुझे कोई ऐसा काम नहीं मिला है। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे किस काम के लिए चुना, कि किसी टीचर को तो माला पहनाने का काम था, किसी को टीका लगाने का काम था, किसी को आरती उतारने का काम था, और ये मैं काम कभी करती नहीं हूँ। लेकिन मेरे पिता ने मुझे ब्लेसिंग का काम चुना, और सिस्टर ने मुझे सुबह ही बोला कि आप बिशप के साथ और फादर के साथ ब्लेसिंग करवाने जाएंगे, अपनी क्लासों में आप ब्लेसिंग्स करवाएंगे। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, वाकई में पिता ने कहीं ना कहीं चुन रखा है हम लोगों को, और वो उसी के अकॉर्डिंग हमें सेवा अपनी करता है। मैं सच में हर एक बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 2 दिन की बात है, 2 दिन पहले की बात है, शनिवार की बात है, सैटरडे रात में ही मेरे भाई को दिल्ली में रहता है, वो बेड से उतर रहा था, तो उतरते ही उसे एक बिच्छू ने काट दिया। जब बिच्छू काटा तो डर गया कि हो सकता है शायद पूरा ऊपर चढ़ जाएगा, लेकिन मेरी मदर इन लॉ को मालूम है कि कैसे क्या करना है, तो उन्होंने उस जगह को बांध दिया जहाँ पे उसे काटा था। और तुरंत फिर मेरा भाई क्या किया, वो तुरंत स्कूटी उठाया और वो चला गया।
और गया अपने दोस्त को फोन किया, उसका दोस्त भी उसको लेके गया। और मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि मैंने सर को बताया, सर ने भी कौन की बात की प्रेयर करे और आज वो खुदावन की कृपा से अभी ठीक है। मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि उससे संभाला, से बचाया, इसके लिए मैं खुदा को धन्यवाद देती हूँ। और खुदावन को धन्यवाद देती हूँ इसके लिए भी कि पिता उन्हें इतने दिन से जो मेरे बीपी लो हो रहा था, अभी मेरा थोड़ा नॉर्मल आ रहा है। जब भी मैं प्रेयर करती हूँ, खुदा को हमेशा याद करती हूँ, समय हमेशा कंटिन्यू ये याद करती रहती हूँ, खुदावन में मुझे हिम्मत देना और मेरे जो बीपी की प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम से मैं दूर रहूँ। तो खुदा को धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं बिल्कुल ठीक। मेरे पिता को धन्यवाद देती हूँ। आज सुबह हमने अपने हस्बैंड को पूछा कि आज मंगल भवन चलेंगे, बोलने लगे मैं बताऊंगा। लेकिन जब हम रास्ते में आ रहे थे, ये मुझे छोड़ने आते थे, स्कूल आ रहे थे, तो मैं दुआ ही करते आ रही थी कि पिता आज हम दोनों ही भवन जाने वाले हो सके, और आज क्या हमेशा हर मंगल को जाने वाले हो सके, और दूसरों जरूर पैरों को रोकेगा कि हम ना जाए, लेकिन मेरे पिता को लेकर आएगा, मैंने हम दोनों को लेकर आएगा, हम दोनों भवन में बैठेंगे। और जब मैंने स्कूल से छुट्टी के बाद उनको फोन किया तो उन्होंने कहा तुम वही रुको, मैं आऊंगा, तो मैं उधर से तुम्हें तेरी बात से लेकर। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। जब हम दिल से चाहते हैं ना कि हम खुदा की ड्यूटी में आके खड़े हो, तो खुदा हमें यहाँ तक पहुँचाता है और सही सलामत पहुँचाता है। इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। तो अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें आत्मिक वचन की ओर लेकर चले, जिसका हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम खुदा के वचन में बढ़ें, उसके वचन को जानें, समझें, सीखें। आवाज चेक कर लेते हैं, आवाज सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। हम पिता के वचन से सीखें। इससे पहले कि हम पिता के वचन से कुछ सीखें, ये अवश्य है कि हम जहां पर उपस्थित हैं और जहां पर हम आए हैं, हम जानने पाए कि हमें पिता ने यहाँ पर क्यों उपस्थित रखा है और हमें पिता यहाँ पर क्यों लेके आया है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम भवन में आते हैं तो हम इस बात का प्रमाण देते हैं कि जो कुछ भी हमने हफ्ते भर में पिता के वचन से सुना या पढ़ा, उसका हम दिल से, हृदय से अंगीकार करते हैं। हमेशा याद रखिए, भवन में उपस्थित होना इस बात का अंगीकार करना है कि मैं अपने खुदावन को बहुत आयत से जानता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देखते हैं कि बहुत तेरे भाई बहन पर विपत्ति और कलेश आता है, परंतु खुदा उन विपत्ति और कलेश को अपने वचन के द्वारा दूर करता है और बहुत आयत से हमारी रक्षा करता है। इसलिए हम नहीं जानते कि हमारे जीवन में कब विपत्ति आ जाए, हम नहीं जानते कब हमारे जीवन में कलेश आ जाए, अर्थात उस कलेश और उस विपत्ति से जो हम नहीं जानते, बचने के लिए अपने जीवन को सच में जीवन की वस्तुओं में ढूंढने के लिए हम अपने आप को पिता के वचन में देते हैं। और जब हम पिता के नजदीक आते हैं तो पिता हमें सारी बातों से समझाता, सिखाता है। तो एक बार फिर से पिता ने हमें इन बातों की समझ और बुद्धि देने के लिए यहाँ पर बिठाया है कि जो वचन हम सुन रहे हैं वो हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बने। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम देखते हैं गर्मी बहुत है और हम लोग सब यहाँ बैठे हैं भवन में। हम देख रहे हैं धीरे धीरे पिता भवन को ठंडा कर रहा है और बहुत आयत से ठंडा कर दिया है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो परिश्रम पिता के वचन में है वो कभी व्यर्थ ना होगा।
और अगर आप पिता के ओर से उत्तम फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो ये अवश्य है कि जो कुछ तू इस पृथ्वी पर करता है उसको जांच, उसको देख और उसे बहुत आयत से अपने जीवन में देखने के बाद, बहुत आयत से अपने जीवन में देखकर, परख कर जो बातें अच्छी हैं उनको अपने जीवन में ग्रहण कर ले और जो बातें बुरी हैं उन्हें वहीं छोड़ के आगे बढ़ जा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें और आपको ये समय दिया और जो समय पिता ने दिया है उस समय में वचन को सुनने के लायक या वचन में बने रहने के लायक हम और आप ना थे, लेकिन पिता ने हमें और आपको बहुत आयत का जीवन दिया और ये समय दिया कि हम पिता के परम पवित्र वचन को जानने और उस पर चलने वाले बन सके। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे वचन को आदर और महिमा देने के लिए और हम निकालेंगे यशाया उसका 56 अध्याय, यशाया उसका 56 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशाया उसका 56 अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 5वीं आयत। मैं अपने भवन और अपनी शहरपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आपने देखा, आपने कुछ देखा, कुछ दिखाई दिया। जब हमने वचन पढ़ा तो किसी चीज से उत्तम बता रहा है और वो जो चीज है जो उत्तम बता रहा है वो है पुत्र और पुत्री। क्या? अब आप बताइए हम कैसे इस वचन को छोड़ किसी दूसरे की आराधना करनी। आप में से कोई एक भाई बहन खड़ा होकर मुझे बताए कि कैसे हम किसी दूसरे नाम से प्रार्थना करें जो हमें पुत्र और पुत्री से अधिक उत्तम। अब बताइए पुत्र और पुत्री से उत्तम क्या होगा? कौन सी किताब में आप पढ़ेंगे? किताबों में गिनती, किताबों में लिखत, किताबों के पन्ने, किताबों में लिखने वाला खत्म हो जाएगा, लेकिन इस बात का निवारण नहीं निकाल पाएगा। पुत्र और पुत्री, आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हम अपने बेटे, हम अपनी बेटी, हम अपने पिता, अपनी माँ, अपने घर के सदस्यों से इतना प्रेम करते हैं, कई बार हमने वचन को छोड़ा। पूछिए अपने आप से, अपने आप से पूछिए कि आपने अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने आप के लिए कितनी बार वचन छोड़ा। और जिस वचन को छोड़ा उसने कहा मैं तुम्हें अब पुत्र और पुत्री से भी उत्तम। देखा आपने क्या कह रहा? कह रहा जो पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। अब बताइए कहीं उत्तम, उत्तम नहीं, कहीं उत्तम। देखा?
आप लोगों ने वचन को क्यों छोड़ा? अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने पति, अपनी पत्नी के लिए, वो रिश्ता जिसको खुदा ने आपको दिया। अय्यूब इसके विषय में कहता, मेरे पास था क्या? मेरे पास अपना कुछ नहीं था, मैं नंगा आया और नंगा चला जाऊंगा। समझे वचन को? आज वचन का इनकार कितनी बार हम आप अपने पुत्र पुत्री, अपने बेटे बेटी, अपने माँ, अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने पति के कारण कर देते हैं। कितनी बार? क्यों खुदा के भवन में केवल खुदा का नाम होना चाहिए? देखा क्या कारण है कि खुदा के भवन में कोई दिवस, कोई सेकंड पर्सन का नाम नहीं आना चाहिए? क्योंकि खुदा का भवन एक परम पवित्र स्थान होता है। उसमें कोई मनुष्य नहीं, खुदा वास करता है। और जब तक खुदा ही ना आए तो मेरा और आपका भवन बनाना या चर्च या गिरजा घर एक आकृति बनाकर उसको देना व्यर्थ है। याद रखें, मैंने पृथ्वी पर बहुत सी बातों पे मन लगाया। कुछ बातें जो थी जो मेरे जीवन में बहुत अच्छे से हो गई, और कुछ बातें थी जो मेरे जीवन में सालों से बनी हुई थी। और जो बातें मेरे जीवन में सालों से बनी हुई थी उनके विषय में मैंने पिता से कहा, इन बातों को मुझसे कब दूर करेगा? पिता ने मुझसे कहा, इन बातों को बने रहने दे, क्योंकि इन बातों को जिस दिन तू जीतेगा उस दिन तू मेरा कहलाएगा। नहीं समझा? नहीं समझा? एक रेखा है, एक लगाम है, एक बाड़ा है जिसको खुदा ने बांधा है। अब उस बाड़े को पिता ने बांधा इसलिए ताकि तुम सुरक्षित रहो, लेकिन उस बाड़े को हम लांघ जाते हैं, और उस बाड़े को लांघते समय हम जरा सा भी ये स्मरण नहीं करते कि पिता ने अपने लहू और अपने शरीर के द्वारा ये बाड़ा बांधा है। याद रखिए, पिता ने मेरे और आपके लिए हमेशा भला रखा है, हम हमेशा भलाई रखी है। लेकिन हम जब वो बाड़े को लांघ जाते हैं, हम जब उस लहू के बाड़े को लांघ जाते हैं, जिस बाड़े को पिता ने हमारे घर, हमारे जीवन, हमारे प्राणों पे बनाया है, तब हम विपत्ति में आते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कलाम में लिखा है, हालेलुया, अय्यूब अय्यूब पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत। नॉन 10। अय्यूब पहला अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ें। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बना। आप समझे, अगर आपने वचन में पढ़ा है तो आपको खुदा बहुत आयत से आशीषित करे।
अगर आपने ये वचन पढ़ा है कि खुदा का वचन युगानुग एक सा है, तो जैसे खुदा ने अय्यूब के घर पे बाड़ा बांधा, उसके कामों पर, उसके सारी चीजों पर क्या बांधा था, क्या वैसे ही खुदा ने हमारे जीवन पे नहीं बांधा? बस यहीं से थोड़ा शुरू होता है वचन पे विश्वास करना। मेरे जीवन पे पिता ने अपना बाड़ा बांधा है। लिखा कहाँ है? अय्यूब पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, क्या उसकी, उसके घर की और जो कुछ उसका है। क्या विश्वास करते हैं आप खुदा पे? कितना विश्वास करते हैं? कितना विश्वास करते हैं? ये काम मैं कर लूंगा, ये काम मैं परसों कर लूंगा, अभी मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़े समय बाद मैं ये काम कर लूंगा। देखो मैं वहां जाऊंगा तो वो काम हो जाएगा। देखो मैं जानता हूं कि वो काम 50% तो हो गया है लेकिन 50% और हो जाएगा। क्या विश्वास करते हैं आप? आप क्या विश्वास करते हैं? आपको बाड़ा दिखाई नहीं देता, शैतान को बाड़ा ही दिखाई देता है। बात अंतर है। हमें खुदा की दया नजर नहीं आती, शैतान को केवल खुदा की दया नजर आती कि तू दया करेगा और इसे छोड़ा लेगा मेरे हाथ से। याद रखिए, एक बाड़ा मेरे और आपके और हमारे सारे कामों पर और जिन जिन कामों में हम हाथ लगाते हैं बांधा है। यूं ही नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम, पुत्र से उत्तम क्या होगा, पुत्री से उत्तम क्या होगा। आज अगर संसार में देखो तो उनकी बात केवल पुत्र और पुत्री, पति और पत्नी और यही तक सीमित है। वो कहते हैं अगर कोई अपनी माँ को बहुत प्यार करता है और उसको बहुत इज्जत करता है तो वो स्वर्ग जाएगा। वो कहते हैं कि यदि कोई माँ बाप अपने बच्चे को बहुत अच्छे से पालते हैं और उसकी सेवा करते हैं तो वो एक अच्छे माँ बाप हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। संसार के लोग केवल पुत्र पुत्री, माँ बाप और इस संसार के बंधनों में बंधे हैं। अब आप मुझे बताइए, खुदा ने कहा मैं तुम्हें पुत्र और पुत्रियों से अधिक बड़ा नाम, कहीं अधिक बड़ा नाम। अब आप बताइए, बताइए आप, पुत्र और पुत्रियों से कहीं बड़ा उत्तम नाम दूंगा। क्या नाम होगा वो? भवन में आओ, भवन में बैठो, वचन को सुनो। क्यों सुने? वहीं से सुन लेंगे। जैसा तुम्हारा मन वैसा करो। उसने कहा जिस पर अधिक दया हुई वो अधिक प्रेम करेगा और जिस पे कम दया हुई वो कम प्रेम करेगा। हम जो अपने आप को स्वीकार करता है कि मैं पापी था और आज भी हूं, लेकिन इसके बावजूद इस पृथ्वी पर पिता ने मुझे उत्तम से उत्तम उपहारों से भरा है, वो भवन में आके बैठ जाएगा। परंतु जो ये विश्वास करता है कि नहीं मैं कुछ हूं, मेरे कामों के कारण ये हो रहा है या मैं अभी बहुत कुछ कर सकता हूं, वो भवन में नहीं आ पाएगा।
भवन में वो आएगा जो हर एक तरफ से हार चुका होगा। हम और आप सर्वशक्तिमान के परम पवित्र स्थान में ठिकाना पा रहे हैं। हम और आप उसकी देवड़ी पे बैठे। क्यों बैठे हैं? हम हार गए हैं, हम थक गए हैं, हम बहुत कूटे गए हैं, मारे गए हैं, लज्जित हुए हैं। इस संसार ने हमें पूरी रीति से खुरचन के समान निकाल के फेंक दिया है। इस संसार ने हमें एक कूड़े की तरह उठा के फेंक दिया है कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम भवन में आके बैठे, और जो भवन में आके नहीं बैठे वो खुरचन और कूड़ा नहीं, वे अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। जिस दिन आप दीन बनेंगे, जिस दिन आप अपने आप को शून्य करेंगे, जिस दिन आप यीशु मसीह का भय मानेंगे, आप उस भय में खींचे चले जाएंगे। वचन को समझे। मैं किसी भी मनुष्य से पूछूं या आप किसी भी मनुष्य से पूछे कि पुत्र पुत्रियों से कहीं अधिक उत्तम नाम क्या हो सकता है? संसार इस पर टिक गया। पुत्र और पुत्री, माँ और बाप, भाई बहन, इस पर टिक गया। लेकिन खुदा का वचन इस पर टिक ही नहीं रहा है। खुदा कह रहा है इससे कहीं उत्तम। अब इससे कहीं उत्तम क्या पढ़ा आपने? यशायाह 52 और उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा? मैं अपने भवन हाँ। और अपने शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा। ऐसा नाम दूंगा। कहाँ दूंगा नाम? कहाँ नाम दूंगा? चौराहे पे, चौराहे पे, चौराहे पे। कहाँ नाम दूंगा? कहाँ नाम दूंगा? अरे वो चाहते हैं वो हमारा घर संगमरमर के पत्थर से बना है, बहुत बढ़िया घर बना। जैसे ही आप बगल में मुड़ेंगे वैसे एक बहुत बड़ा काला गेट नजर आएगा और पत्थर से एकदम लगा हुआ है, एकदम पत्थर पूरे लगे हुए हैं, एकदम सबसे बड़ा गेट हमारा ही है, वहां नाम दूंगा। अरे हमारा स्कूल बहुत बड़ा है, आप आके देखिए, सबसे बड़ा हमारा स्कूल, वही दूर से बिल्डिंग दिख जाएगी, वही नाम दूंगा। अरे हमारा बैंक बैलेंस बहुत बड़ा है भैया, कम से कम 6 खातों में तो हमारा पैसा है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है हमारा, वही नाम दूंगा। नाम कहां दूंगा? नाम कहां दूंगा? पढ़े। मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा। कहां नाम दूंगा? अपने भवन नहीं समझे अभी भी? के भीतर उसकी शहरपनाह, उसका राज्य, उसकी दृष्टि, उसका मन भवन में है। कहां नाम दूंगा? भवन में। संस्थाओं में देखो कितनी भीड़ लगती है, कोई किसी को पहचानता ही नहीं, सब आए दाएं खड़े हो जाएंगे। तुम उनसे जाके मिलो, तुमसे एकदम आड़ी तिरछी बात करेंगे, मुंह बना के बात करेंगे। भवन में हर एक जगह एक दूसरे को पहचानेगा। कहां पर नाम मिलेगा? भवन में। और जो भी चीज हमने बनाई, जो भी चीज हमने इकट्ठा करी, जो भी चीज हमने इस पृथ्वी पर करा, वहां हमारा नाम नहीं होगा। तुम जबरदस्ती पैसा दे के, खुदवा के वहां नाम लिखवाओगे और कोई नाम तुम्हारा पढ़ेगा नहीं, तुम्हारा नाम कोई पढ़ेगा नहीं। तुम्हारे नाम के ऊपर पक्षी आके मलमूत्र करेंगे। तारीफ है। आपने देखा नाम के ऊपर पशु पक्षी आके मलमूत्र करते हैं। उन्होंने अपने नाम के लिए संसार में
बहुत प्रश्न करा था। कई ऐसे लोग हैं जो अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने नाम के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जीवित खुदा के वचन का इनकार कर देते हैं और सब कुछ दांव पे लगा के अपने नाम को ऊंचा करते हैं। लेकिन जब वे इस पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनके नाम के ऊपर पशु पक्षी मलमूत्र करते हैं। देखा आपने देखा? और कोई नहीं रहता कि उनके नाम के ऊपर जो पशु पक्षी ने मलमूत्र करा है उसको हटाए। क्या है वजूद इस पृथ्वी पर मनुष्य का? क्या है वजूद? हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं और किस चीज के लिए इस पृथ्वी पर हाय हाय कर रहे हैं? जबकि वो नया नाम जिसमें कोई पशु पक्षी मलमूत्र नहीं करेगा, वो नया नाम जो सर्वदा बना रहेगा, खुदा के भवन में हमें मिलेगा। लेकिन कोई मनुष्य उस नए नाम को ग्रहण करना नहीं चाहता। पिता ने कहा अब से तेरा नाम अब्राम नहीं अब्राहम होगा। स्वर्ग में उस धनी व्यक्ति ने अब्राहम से बातें की। क्या करें हम? आपने कभी भी उस बाड़े को जो आपके प्राण, आपके जीवन, आपके सारे कामों में और आपके एक एक चीज में पिता ने बांधा, देखना चाहा है नहीं। हमेशा आपने हर एक चीज को धिक्कारा है। हमेशा आपने हर एक चीज के विषय में कुड़कुड़ाहट उत्पन्न करी है। जो आशीषें, जो फल, जो पिता ने आपको उत्तम से उत्तम फल दिया, उसको आपने कभी भी धन्यवाद के साथ ग्रहण नहीं किया। थोड़े समय तो आपने धन्यवाद दिया, लेकिन थोड़े ही समय के बाद आप कुड़कुड़ाने लगे। आपने उस उत्तम फल का इनकार कर दिया जो पिता ने आप और मुझे दिया। याद रखें कि पुत्र और पुत्री से कलाम में क्या लिखा? 5वीं आयत पूरी पढ़े, यशायाह 52। उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से बड़ी उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। कभी मिटेगा नहीं, सदा बना रहेगा। और ऐसे नाम को प्राप्त करने के लिए तुम्हें यीशु मसीह के नाम का अंगीकार करना होगा। हफ्ते भर भाई घरों में जा जाके प्रार्थना करता है, और जब घरों में जा जाके प्रार्थना करता है तो एक दिन आता है मंगल, जिसमें हम भवन में आते हैं। हम भवन में इसलिए नहीं आते कि हम भवन में प्रार्थना करेंगे, बल्कि हम भवन में इसलिए आते हैं कि जो कुछ पिता ने हफ्ते भर में मेरे साथ किया, उसको मैं अपने शरीर को खुदा के भवन, उसकी वेदी पर भाता हुआ समझकर चढ़ाऊं। और यही पिता की दृष्टि में बड़ा मूल्य है। उसने कहा धन्य है वो मनुष्य जो अपने शरीर को मेरी वेदी पर भाता हुआ चढ़ाता है। आप जब भवन में आते हैं तो आप सप्ताह भर के विश्वास को लेके आते हैं। एक जुनून आपको खींचने लगता है भवन की ओर। शैतान कहता है नहीं जाएंगे, शैतान कहता है पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन एक हफ्ते भर का विश्वास जो आपने वचन को पढ़ने और सुनने के द्वारा एकत्रित किया,
जो आपने महासभा को प्रतिदिन सुन सुनकर अपने जीवन में विश्वास रूपी भंडारे को बढ़ाया, वही विश्वास आपको परम पवित्र स्थान अर्थात खुदा के भवन में ला के बिठाता है। सच है। आमीन। आप मुझे बताइए, लोगों के लिए होगा ये भवन, मेरे लिए ये विश्वास का झिल्लम है, मेरे लिए विश्वास है। और जब मैं पिता के भवन में बैठता हूं तो मेरा विश्वास बढ़ता है। क्या करूं मैं, क्या करूं? जैसे हम हफ्ते भर में प्रार्थना करने जाते हैं, वैसे मंगल भी किसी के घर में प्रार्थना करने जाते हैं। भवन क्यों बनाया, भवन में क्यों आ रहे हैं? भवन केवल इसलिए है कि तूने जो हफ्ते भर में परिश्रम किया या तूने जो सालों भर में परिश्रम किया, वह जिन्होंने मेरे वचन को सुना और सुनकर ग्रहण किया, वह भवन में आकर उपस्थित होकर गवाही देंगे। भवन इसलिए होता है कि जहां पर सब जने एक मन होकर उपस्थित होते हैं और गवाही देते हैं कि हाँ, जो प्रार्थना महासभा हम हफ्ते भर सुनते हैं, सालों सुनते आ रहे, वो सच है। और भवन एक ऐसी जगह होती है जहां पर विश्वासी लोग आकर इकट्ठा होते हैं और खुदा का आत्मा वहां बहुतायत से आप पर उमड़ता है। आप अपने घरों में प्रार्थना करा लेंगे और बहुतायत से आपके घर में, आपके घराने में बदलाव आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा। लेकिन जब तक आप निकल के परिश्रम नहीं करेंगे, जब तक आप उसके भवन की शहरपनाह में नहीं आएंगे, तब तक वो नाम जो सदैव बना रहे, वो नाम जो कभी मिटाया ना जाए, कैसे मिलेगा? क्योंकि वो नाम तुम्हारे घरों में तुम्हें नहीं मिलेगा। हमेशा याद रखो, वो नाम जो सदैव बना रहेगा, वो नाम जिसको कोई मनुष्य मिटा नहीं सकता, वो तुम्हारे घरों में तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे पैसों से तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे बल से नहीं मिलेगा, तुम्हारे बुद्धि से नहीं मिलेगा, तुम्हारे धन से नहीं मिलेगा, बल्कि वो एक स्थान है, जो भवन, जो शहरपनाह कहलाती है, वहां तुम्हें पिता की ओर से वो नाम मिलेगा। और याजक नहीं चाहता कि वो नाम तुमसे कोई चुरा ले जाए, इसलिए याजक सोमवार को फोन करके ये नहीं कहता तुमसे कि भैया कल मंगल है, भवन में आना। कुछ नहीं कहता, मंगल है, भवन में 4 बजे प्रार्थना होगी, और चुपचाप भवन में याजक आ जाता है। अगर याजक ये कहे कि भैया मंडे को फोन करे सबको, भैया मंगल को भवन है, आपको आना है, आओगे ना? नहीं, आना। ऐसे करके आपका वो बहुमूल्य नाम जो शहरपनाह में मिलता, जो आपका नाम मिटाया नहीं जाएगा, सदा बना रहेगा, आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं कौन होता हूं आपसे कहने वाला कि भवन में आना है। भवन में आपका विश्वास आपको खींच के लाएगा। जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। हमेशा याद रखना, जितने भविष्यवक्ता हुए A to Z, नए नियम से लेकर पुराने नियम तक, जितने भविष्यवक्ता हुए पुराने नियम से नए नियम में, जितने दास हुए, जितने भविष्यवक्ता हुए, उन्होंने कभी भी किसी से नहीं कहा कि तुम भवन आओ। उन्होंने भवन स्वयं जाना स्वीकार किया, उन्होंने उस काम को स्वयं करा, और जितनों ने विश्वास किया वो भवन है, वो उसकी शहरपनाह में आए, वो उसके वचन में बैठे, वो उन्होंने एक साथ मिलकर गवाही दी कि हाँ, हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जानते और उसके नाम में जीते। याद रखो,
जो प्रतिदिन की महासभा हम देखते या सुनते हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जब तुम मरे हुए में से जी उठते हो तो तुम चलना शुरू करते हो, और जब तुम भवन में निकलना और भवन के लिए आना शुरू करते हो तो तुम मरे हुए में से जी उठ के वाला काम करते हो। और वे जो भवन नहीं आ पा रहे, वे अभी भी मरे हैं। वे अभी भी पिता से बहुत सी बातों की आशा रखे हैं। वे अभी भी पिता से बहुत सी चीजों का फल मांग रहे हैं, लेकिन वे परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं। आप हमेशा याद रखिए, जब तक परिश्रम नहीं करोगे तुम फलवंत नहीं हो सकते। आप फलवंत तब होंगे जब बीज को ग्रहण करेंगे। बीज आपके पास आ गया, खुदा ने आपको बता दिया, खुदा ने अपने सुसमाचार के द्वारा आपको पूरे वचन से अभिषिक्त कर दिया और आपको समझा दिया। लेकिन अब ये बीज आपका काम है ग्रहण करना। उसने कहा, और जितनों ने मुझे ग्रहण किया उतनों ने मेरे भेजने वाले को ग्रहण किया। देखा आपने? ग्रहण करना क्या होता है? ग्रहण करने का मतलब, जब आपने बीज लिया और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर बोया तो वो बीज एक आज्ञा देगा, और जब एक आज्ञा उत्पन्न होगी तो उस आज्ञा पे जब आप चलेंगे तो आप फलवंत होंगे। ठीक इसी तरीके से खुदा ने आदम को एक आज्ञा दी, अर्थात वचन, अर्थात बीज, और उस बीज को आदम ने अपने जीवन में ग्रहण किया, परंतु उस बीज की रक्षा नहीं करी। देखा आपने? और उस बीज की रक्षा ना करने के कारण क्या हुआ? हव्वा के अंदर शैतान का बीज चला गया। अगर वो उस बीज की रक्षा करता, अर्थात उस अदन की वाटिका की रक्षा करता, तो कभी भी हव्वा दूषित ना होती। हमेशा याद रखिए, मैं और आप इस पृथ्वी पर नहीं जानते, कुछ नहीं जानते कब क्या होगा, लेकिन एक है जो बहुत तायत से जानता है कि हमारे जीवन में आने वाले समय में क्या होने वाला है। इसलिए उसने एक बाड़ा बांधा है, और धन्य वो मनुष्य जो उस बाड़े के अंदर बना रहे। धन्य वो मनुष्य जो उस शहर पनाह में बना रहे। धन्य वो मनुष्य जो भवन की डेवरी पर बना रहे। धन्य वो मनुष्य, चाहे उसने कुछ भी प्राप्त कर लिया हो, चाहे जो कुछ भी करा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। बात उसमें यह होनी चाहिए कि जहां उसे बना रहने के लिए पिता ने कहा, क्या वो वहां बना है या नहीं? अगर तू वहां बना है तो मेरे समय के अनुसार और मेरे ठहराए हुए समय के अनुसार तू फलवंत हो जाएगा। और फिर इसके आगे पिता का वचन कहता है कि तुझे फलवंत होने से कोई रोक ना पाएगा। तुझे फलवंत होने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्या दिया यीशु मसीह ने? जीवन दिया। क्या दिया यीशु मसीह ने? एक भली पत्नी दी। क्या दिया यीशु मसीह ने? संतान का फल दिया। क्या दिया यीशु मसीह ने? एक अच्छा जॉब दिया। क्या दिया यीशु मसीह ने? एक अच्छा परिवार दिया। क्या दिया यीशु मसीह ने? एक अच्छी संगति दी। क्या दिया यीशु मसीह ने? एक अच्छा भवन दिया। क्या दिया यीशु मसीह ने? प्रतिदिन का वचन में चलना दिया। क्या दिया यीशु मसीह ने? प्रतिदिन का वचन को सुनने का मन दिया। क्या दिया यीशु मसीह ने? मुझे ये दिया, मुझे वो दिया, मुझे वो दिया नहीं। यीशु मसीह ने मुझे अपने भवन की डेवड़ी में खड़े रहने का वरदान दिया। वो वरदान जो भाई पौलुस ने मांगा। क्या मांगा पौलुस ने? मुझे रोम दे दे। क्या मांगा पौलुस ने?
मुझे एक अच्छी पत्नी दे दे। क्या मांगा पौलुस ने? अपने लिए लंबी आयु। क्या मांगा पौलुस ने? अपने नाम को बढ़ता हुआ देखना। क्या मांगा पौलुस ने? मुझे एक वरदान दे कि मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन बना दूं। ओह माय गॉड, पौलुस तुमने ये क्यों मांगा? पौलुस बोले तुमने ये क्यों मांगा? क्योंकि वही मुझे एक नाम मिलेगा जो ना कोई मिटा पाएगा और ना ही वो नाम कभी मिटेगा, क्योंकि वो नाम सर्वदा बना रहेगा। और वो नाम जो सर्वदा बना रहेगा वो पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में लिखा जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर की सारी पुस्तक से तुम्हारा नाम काटा जाएगा, परंतु स्वर्ग की पुस्तक से तुम्हारा नाम कभी ना काटा जाएगा। याद रखो, वचन को अपने जीवन में आदर दो। अगर तुम आज खुदा की डेवड़ी पर, खुदा की शहरपनाह पर, खुदा के भवन में उपस्थित होते हो, तो इससे ये दर्शाता है कि तुमने जो कुछ सुना उसका अंगीकार करते हो, उसका विश्वास करते हो। आज लोग वचन को सुनते तो हैं, आज लोग वचन को सुनकर उसका भय भी मानते हैं, परंतु चलते नहीं, और ना चलने के कारण वे फलवंत नहीं होते। यह अवश्य है कि तुम चलो और तुम बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा चलना ही एक गवाही होगा। हमेशा याद रखो, ये जरूरी नहीं है कि मैं वचन की पुस्तक को खोल के चौराहों पर, गलियों में कस कस के चिल्ला चिल्ला के प्रचार करूं। मैं चुप मौन रह के चलूंगा और मेरे चलने से लोग पहचानेंगे कि ये मसीह है। आप चुप रहे, आप शांत रहे, आप अपने पिता के वचन पर विश्वास करें। जैसा पिता ने आपके लिए रखा, उस फल के लिए हमेशा तैयार रहे, चाहे वो फल जैसा भी हो, परंतु उसे ग्रहण करने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। हमेशा याद रखें, कलाम में, वचन में हमें बताया गया है, यशायाह उसका 52 अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उन लोगों को ऐसा नाम दूंगा जो पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। वो कभी मिटा नहीं पाया जाएगा और वो सदा बना रहेगा। देखा आपने? और पुत्र और पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। एक तरफ बकरी होगी, एक तरफ भेड़ होंगी। बकरियों को भेड़ से अलग किया जाएगा और जो भेड़ होंगी उन्हें पुत्र और पुत्री कहा जाएगा। परंतु एक है जो भेड़ और बकरी से अलग है, जो पुत्र और पुत्री से कहीं अधिक उत्तम है। वो एक खुदा की दुल्हन, वही दुल्हन जिसने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने जीवन में सबका इनकार किया, परंतु अपने भेजने वाले का इनकार कभी नहीं किया। एक भली स्त्री इस पृथ्वी पर सब कुछ का इनकार कर सकती है, लेकिन कभी अपने पति का इनकार नहीं कर सकती। हमेशा याद रखना, तुम्हारे लिए तुम्हारे खुदा का वचन ऐसे ही होना चाहिए। और जितना ज्यादा तुम अपने खुदा के वचन में विश्वास करोगे,
जितना ज्यादा तुम अपने खुदा के वचन से लिपटे रहोगे, जितना ज्यादा तुम अपने खुदा के वचन से प्रेम करोगे, उतना अधिक तुम्हारे शरीर में पीड़ाएं आएंगी। और वो पीड़ाओं को खुदा तुम्हारा पिता, जो तुम उससे बहुत लिपटे रहते हो, वो दूर करेगा। हमेशा याद रखना, इस शरीर को मारा जाएगा, कूटा जाएगा और इस शरीर का इनकार किया जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि शरीर ने पाप किया। लेकिन एक है जो तुम्हारे शरीर को फिर से नया करने की सामर्थ्य रखता है। एक है जो तुम्हें एक बार फिर से स्वर्गीय ध्येय देने की सामर्थ्य रखता है। और ये वही है जिसने इस पृथ्वी पर तुम्हें स्थिर किया है। कोई और नहीं है, बल्कि ये वही खुदा है जो तुम्हें इस पृथ्वी पर चलाता है। कोई और नहीं, बल्कि ये वही खुदा है जिसने तुम्हें मां के गर्भ से लेकर आज तक संभाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने खुदा पर जितना विश्वास करोगे और उसके कहे गए वचन पर जितना ज्यादा ईमान लाओगे, उतना ज्यादा तुम फलवंत होगे। अपने खुदा के वचन में, अपने खुदा के परम पवित्र वचन में हमेशा बने रहो। शैतान पूरी रीति से कोशिश करेगा, दुष्ट पूरी रीति से कोशिश करेगा कि जो परम पवित्र वचन तुम्हें मिला है उससे तुम दूर हो जाओ। लेकिन जो बना रहेगा वो फलवंत होगा। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम सब मती उसका 6वां अध्याय निकालेंगे। हम सब निकालेंगे मत्ती उसका अध्याय 6वां अध्याय निकालेंगे और 1 से 4 तक हम सब पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान जो गुप्त है और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है प्रतिफल देगा। दान उसे दो, अपनी यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, तन मन दान उसे दो, अपनी यीशु से सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा और पाप की सेवा करोगे, हरगिज़ नहीं माफ करेगा। उसके लहू में दिल दोनों, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान से दो, तन मन दान से दो। हम निकालेंगे पहला इतिहास उसका 29 अध्याय और 17वां पद हम सब एक साथ पढ़ेंगे। और हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मुझको जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से किया है और अपने आनंद से देखा है
कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित है वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। हम सब प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं खुदावन, सच में मेरे पिता इतने अच्छे मंदिर के लिए, खुदा आज के वचन के लिए प्रभु जो आपने हमसे बात करी प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा कि आज हम इस वचन को सुनने के योग बनने वाले हो पाए प्रभु। हम होने वाले प्रभु की इस वचन को केवल सुने ना परंतु इस पर चले और अपने जीवन को सफल बनाया करें पिता। हर एक पल हमें ये याद देना कि हम तेरी देवरी पे बने रहने वाले हो सके करें पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु हर एक दुष्ट की, हर एक शत्रु की जो योजनाएं हैं खुदा हमारे एड़ी तले कुचली जाए प्रभु, और हम सदैव तेरी देवी और तेरे भवन में बने रहने वाले हो सके करें पिता परमेश्वर। हम दुआ में मांगते हैं खुदा जब हम अपने घर को जाएं तो प्रभु मार्ग में सबकी रक्षा अगुवाई करिएगा, हमें हर एक दुर्घटना एक्सीडेंटों से हर एक दुष्ट युक्ति से बचा के रखिएगा, और अपने पंखों की रोशनी हम सब भाई बहनों को सुरक्षित अपने घरों को पहुंचाइएगा प्रभु, ताकि हम घर पहुंच के आपका धन्यवाद कर सके। जितने लोग YouTube और Facebook से सुनते हैं खुदा उनको भी समझ बुद्धि है प्रभु कि वो भी अपने कदम को बाहर निकाले और इस भवन में तेरी देवती में बने रहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, जैसा हम अपने घर को छोड़ के आते हैं खुदा वैसे ही जब हम घर को लौट पाए और आपका धन्यवाद कर सके। हम अपनी छोटी जो मंडी है प्रभु जो आपने हमें दी है खुदा उसके लिए दुआ में मांगते हैं खुदा कि हमारी मंडी में कोई भी अगर रोगी है प्रभु तो उसके रोगों को दूर करिए, और प्रभु जो भी आर्थिक संकट है प्रभु उसके संकटों को दूर करिए पिता। जो बेरोजगार है उनको आपकी ओर से रोजगार मिले, जो अविवाहित है उन्हें आपकी ओर से अच्छा जीवन साथी मिले पिता। होने पाए प्रभु हम हमेशा आपके वचन में प्रभु और आपकी समाज सभा में जुड़े रहने वाले हो सके पिता। होने पाए प्रभु कि हमारे लिए प्रभु हमारे मुँह से सिर्फ आपकी स्तुति महिमा गवाही और धन्यवाद होने वाला है। जितने बुजुर्ग हैं प्रभु हमारी मंडी में उनको आपके हाथ में सौंपते हुए उनकी हड्डी की रक्षा हिफाजत करेगा, ताकि उनका हाथ अपने बच्चों के सदैव बना रहने वाला हो सके। परमेश्वर हम दुआ में मांगते हैं खुदा जिन भाई घरों में नशे की व्यभिचार की लड़ाई क्रोध सब संदेह की दुष्ट आत्माएं खुदा वो सब निकल के नरक रूपी अर्थात आप में जाए, वहाँ से कभी न लौटे प्रभु, और आपकी आपका पवित्र घराना और पवित्र लोग बनने वाले हो सके। हमारे जीवनों से सदा वो कार्य प्रभु जिससे तेरे पुत्र कहलाने के योग बनने वाले होने पाए प्रभु। सच में खुदा जो आपने अपने बेटे को हम सबको दिया है खुदा इसके लिए और भी दरवाजे खुले प्रभु, ताकि तेरी और बढ़ती हुई बेटे बचाई जाने वाली हो सके। हम इस महासभा से जुड़े होने वाले हो सके प्रभु हमेशा प्रभु, ताकि हम अपने आप को अपने जीवन के लिए तैयार करने वाले हो सके प्रभु। इनके घराने को, इनकी पत्नी को, इनके बच्चों को आपके हाथ में सौंपते हैं, माता पिता भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा। बहुत आशीष है प्रभु, जब जॉब पे जाती मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिए, ये सही सलामत जाए, सही सलामत आए प्रभु। ऐसा हम विश्वास करते हैं कि आपने इनके लिए वहाँ पे रोजगार तैयार कर दिया है। आमीन आमीन। बहुत जल्दी हम सब भाई बहन की गवाही धन्यवाद। सृष्टि को आपके हाथ में सौंपते, जितने बच्चे हाई स्कूल लेकर का एग्जाम देते उनको आपके हाथ में सौंपते, आपकी ओर से बच्चों को बुद्धि प्राप्त हो मेरे पिता, इनका मन पढ़ाई लिखाई में लगे प्रभु, और ये बहुत अच्छे नंबर से पास होकर प्रभु तेरा नाम रोशन करने वाले हो सके पिता, और अपनी मेहनत को भी सफल बनाने वाले हो सके पिता। सबका भला कर प्रभु, सबको खुश और सही सलामत कर प्रभु, और सबको अपने अनुग्रह से भर, अपने वचन से भर। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपना उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य जलाली नाम में मांगते हैं, दया से सुन के पूरा करें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से हम प्रार्थना में चलेंगे। हम लोग कॉम्पिटिशन में जाते हैं 1 तारीख को, माला मैम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, और हमारे भाइयों का स्कूल भी जाएगा। खुदा हमें वहां पर आपने स्थान दे दिया है, ऐसा हमारा विश्वास है। आने वाले मंगल में हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे कि पिता ने हमें जो स्थान दिया उसके लिए हम पिता को धन्यवाद देंगे, और सब बातों में पिता को आदर और महिमा मिले। बहन प्रिया के विरोधियों को उनका मित्र बना, उनके सारे कामों को पूरा कर। बहन मीनाक्षी और भाई सुनील और उनके बेटे अभिषेक पर अपनी दृष्टि कर कि वह उनका जो मुकदमा चलता है वो पूरी रीति से उनके पक्ष में होने पाए, जो उनके जॉब में बढ़ोतरी के लिए, उनके पैसों के लिए जो
था वो पूरी रीति से उनको मिलने पाए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि सब बातों में आपकी दृष्टि में ये पूरे झुंड में जितने लोग प्रार्थना कराते हैं और जितने लोग इस महासभा को देखते सुनते और भवन में आते और अपने घरों में प्रार्थना कराते हैं, उन सब पर तेरी दया दृष्टि बनी रहे। प्यारे प्रभु, वह सब भी एक मन होकर एक दिन भवन में आके गवाही देने पाए। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषों पर से हालेलुया, धन्यवाद, 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 आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, जो कि 31 तारीख है, महीने का अंतिम दिन, 31 तारीख को प्रार्थना शाम को 5 बजे अलीजा आंटी भाई आर्थर मैसी के यहाँ होगी। और 1 तारीख की प्रार्थना, सब भाई बहन ध्यान से सुने, 1 तारीख की प्रार्थना शाम को नहीं होगी क्योंकि हम लोग कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं। 1 तारीख की प्रार्थना सुबह भोर में होगी, सुबह 6 बजे होगी। सब भाई बहन 5:30 तक होगी, प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह 5:30 बजे तक 1 तारीख को प्रार्थना होगी। और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आर्थर मैसी अलीजा मैसी क्या होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।